Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 65 नए कोविड-19 के मामले आए हैं और इसमें 3 मौतें भी हो चुकी हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 35 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। ऐसे मरीजों की तादाद बढ़कर कुल 14,10,535 हो गई है। 24 घंटे में 70,000 टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में टेस्ट का आंकड़ा 2,45,95,862 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोविड-19 से 3 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 25,000 हो चुका है। दिल्ली में कोरोना डेथ रेट 1.70% दर्ज किया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी और जावेद अख्तर की मुलाकात के बाद। ममता बनर्जी से मिलने के बाद जावेद अख्तर ने कहा है कि देश में परिवर्तन यानी कि चेंज की जरूरत है और अब हिंदुस्तान के लिए लड़ना चाहती हैं ममता दीदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो राजनीतिक और सामाजिक लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इस कड़ी में ममता बनर्जी की थर्सडे को मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर से भी मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद जावेद अख्तर बोल रहे हैं कि चेंज लाना जरूरी है। जावेद अख्तर के घर पर मुलाकात में उनकी बीवी शबाना आजमी भी मौजूद थी। चेंज की जरूरत को तहत बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि सभी के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से परिवर्तन यानी कि चेंज होना चाहिए। जावेद अख्तर ने आगे ये भी कहा कि देश में इस वक्त कई मुसीबतों में जूझ रहा है। ध्रुवीकरण का मुद्दा हो या लोगों के भड़काऊ बयान, इन मुद्दों को लेकर देश में काफी तनाव का माहौल है। देश में हिंसक घटनाएं रोज सामने आती हैं। शर्म की बात है कि दिल्ली में दंगे हुए थे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जावेद अख्तर ने कहा कि बंगाल ऐतिहासिक रूप से हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों में एक कदम आगे रहा है और यही वजह है कि राज्य में कलाकार और बुद्धिजीवी बनर्जी के साथ खड़े रहे। आखिर में जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि पहले ममता दीदी बंगाल के लिए लड़ी थी और अब वो हिंदुस्तान के लिए लड़ना चाहती हैं। वहीं ममता बनर्जी हर 2 महीने में दिल्ली का दौरा करेंगी, ऐसा उनका बयान सामने आ रहा है। एक और बड़ी दर्दनाक खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पर आग में झुलसने से 6 वर्कर्स की मौत हो गई है। ये हादसा काम करने के दौरान हुआ है। गुंटूर जिले के लंकावड़ी डिब्बा गांव में 6 वर्कर्स मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से आग लग गई और कुछ मजदूर इसकी चपेट में आ गए। वहीं कुछ मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सिक्किम से आ रही है, जहां पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स में सुरंग में काम कर रहे मजदूर भी बारिश की बाढ़ में बह गए। उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में कई हादसे दर्ज किए गए हैं। सिक्किम के ममखोला में जारी रंगपुर रेल परियोजनाओं पर काम के दौरान तेज बारिश का असर दिखा है। यहाँ लैंडस्लाइड्स की वजह से सुरंग में काम कर रहे कई मजदूर फंस चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जुमे सुबह हुई तेज बारिश की वजह से कई बोल्डर गिर गए और इस दौरान यहाँ का कैंप भी बह गया, जिसकी वजह से कुल 8 मजदूर भी साथ में बह गए। इस दौरान 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक की मौत हो गई और बाकियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ लोग लापता भी चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर भी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की यमुना खतरे के निशान के पार हो चुकी है। बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना जुमे को खतरे के निशान को पार कर गई है। उत्तर पश्चिम भारत में कई राज्यों में हो रही झमाझम बारिश के चलते यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली प्रशासन ने जुमे को बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना के मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को जगह खाली कराने के लिए तेजी से अलर्ट कर दिया गया है और वहाँ पे उनकी हेल्प भी हो रही है। सिंचाई अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में कभी भी बाढ़ आने का खतरा शुरू हो सकता है। इलाकों में 13 नाव को तैनात किया गया है और 21 अन्य नाव को स्टैंड बाय रखा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। धनबाद में जज की संगति मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने नया ट्विस्ट लिया है। झारखंड सरकार से 1 हफ्ते की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज की मौत पर अपना बयान जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अगले हफ्ते राज्य के महाविद्वता को हाजिरी देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में न्याय वर्कर्स और कानूनी बिरादरी पर हमलों को लेकर काफी परेशान है। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में जिला
सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो रिक्शा से टक्कर मारकर जान ले ली गई थी। मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है। पीओके हिंसा पर कश्मीरी पार्टी भड़क चुकी है। नेशनल अवामी पार्टी बोली है कि पीओके के लोगों को बोलने और जीने का हक मिले, वहां दिन दहाड़े कत्लेआम हत्याएं हो रही हैं। पीओके में हिंसा। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की है। जेकेएनएपी ने फेसबुक पर जारी बयान में कहा है कि यहाँ हो रहे अत्याचारों पर रोक लगे। पीएम खान सुनिश्चित करें कि इन्हें बोलने और जीने की आजादी मिलेगी। पीओके के नीलम जिले की शारदा घाटी में मंडे को पाकिस्तान के सैनिक ने भीड़ जमा करके गोलीबारी की थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पर जेकेएनएपी की पार्टी ने कहा कि आजाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर दिन दहाड़े तय हो रही हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, हत्यारों को सजा होनी चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर अलास्का से आ रही है, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। USGC ने बताया है कि ज़लज़ला का केंद्र करीब 56 मील तक रहा है। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज के करीब 500 मील की दूरी पर ये एक छोटा सा विलेज है, जहां पर भूकंप आया है। इस भूकंप की चपेट में आकर एंकरेज इलाका तबाह हो चुका है। साथ ही सुनामी ने अलास्का की खाड़ी, अमेरिका के पश्चिमी तट को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इस भूकंप और सुनामी में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां पर रॉकेट से हमला किया गया है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास 2 गोले गिरे हैं। 2 दिन पहले अमेरिका ने यहां की सेना को हटाने का ऐलान किया था। इराक की राजधानी बगदाद में थर्सडे को अल सुबह 2 रॉकेट से हमले किए गए हैं। ये रॉकेट बगदाद के ग्रीन जोन में दागे गए हैं, जहां अमेरिकी सेना का ऑफिस है। इराकी सुरक्षा बलों के मुताबिक इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ये हमला उस वक्त किया है जब इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा कादिमी वाशिंगटन से इराक लौट रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने गए थे। बाइडेन ने ऐलान करा था कि वो इराक में अमेरिकी सेना ऑपरेशन को जारी नहीं रखेंगे। वहीं कोरोना की चौथी लहर की लपेट में मिडिल ईस्ट आ चुका है। 22 में से 15 देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कम वैक्सीनेशन इसकी बड़ी वजह है। हुन ने डेल्टा वेरिएंट के लिए से अलर्ट कर दिया है। कंट्रीज में ईरान, इराक, मोरक्को, पाकिस्तान, लीबिया, यूएई, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन और कुवैत आते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.